महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे शिखर जी दर्शन करने जाते हैं, ऊपर वंदना पे चढ़ाई करते हैं, तो हर टॉप पर लिखा रहता है भाव सहित वंदना करने से इतने उपवास का फल। अलग अलग काउंटिंग लिखी है सब टॉकों पर, लेकिन भगवान के जब गुण एक से हैं, सबके समान है, तो गुणों के उपवास के फल में इतना अंतर क्यों? गुण एक होकर के भी भूमि एक नहीं होती। एक निमित्त शक्ति होती है, एक उपादान शक्ति होती है। उपादान शक्तियां सब में एक समान होती हैं, लेकिन निमित्त शक्ति एक समान नहीं होती। एक औषधि है, वह औषधि एक गुण वाली है, लेकिन खाने वालों के लिए एक समान फायदा करे एक नियम नहीं है। किसी को एक खुराक में फायदा है, किसी को दो खुराक में फायदा है, किसी को नुकसान भी है। दवाई एक ही है, दवाई में कोई भी अंतर नहीं, एकता है, लेकिन उसकी जो निमित्त शक्ति है वो भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक तीर्थंकर की निमित्त शक्ति भिन्न भिन्न है। सभी तीर्थंकरों की एक साथ एनर्जी मिलेगी नहीं, सभी मूर्तियों की एक समान एनर्जी होगी कि नहीं, 24 घंटे भगवान एक समान रहेंगे नहीं। निमित्त शक्ति में, उपादान शक्ति में एक है, शाश्वत एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूपी अनंत शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा कि तीर्थंकरों की अरहंत भगवान की एक विशुद्धि, एक विशुद्धि होती है। लेकिन जब निमित्त शक्ति देखी उनकी, तो निमित्त शक्ति अनेक अनेक प्रकार की, किस दृष्टि से कौन देख रहा है उस समय वह निमित्त शक्ति प्रकट होगी। उस समय व्यक्ति कौन से गुण का चिंतन कर रहा है वही निमित्त शक्ति आएगी। मूर्ति 24 घंटे जितने लोग दर्शन करते हैं सबको अलग अलग फल मिलता है। मूर्ति एक ही है। जैसे मैंने दवाई के लिए कहा, जैसे भोजन के लिए कहा, भोजन एक समय पे 10 लोगों ने किया तो 10 लोगों को अलग अलग लाभ हुआ कि एक समान लाभ हुआ? सबको अलग अलग लाभ हुआ। किसी को दस्त भी लग गया, किसी को नुकसान भी कर गया। तो ऐसे ही ये निमित्त शक्तियां जो हैं प्रत्येक तीर्थंकर की मूर्ति की, सुबह भगवान की मूर्ति का एनर्जी अलग होती है। जिस समय भगवान अभिषेक को पांडव शिला पर बैठते हैं उस समय भगवान की एनर्जी अलग होती है, निमित्त शक्ति। दोपहर में अलग होती है, शाम को जब जाओगे तब अलग शक्ति मिलेगी। मुनिराज जब सुबह स्तुति में उठते हैं अलग शक्ति होती है। जब महाराज आहार को जाते हैं, आहारचर्या देखने में अलग शक्ति मिलती है, निमित्त शक्ति। महाराज एक ही है। जब महाराज स्वाध्याय करते हैं अलग शक्ति मिलती है। जब महाराज प्रवचन देते हैं तब शक्ति अलग होती है। जब आशीर्वाद देते हैं सब शक्ति अलग होती है। 24 घंटे महाराज एक ही हैं, लेकिन निमित्त शक्ति सदा समय को, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लेकर नाना प्रकार की होती है, ऐसा मानना चाहिए। हमारे